जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर कद देखना फिजूल है आसमान का। जी हाँ, ये कहावत आज सिद्ध कर दी है पहाड़ की बेटी रुद्रप्रयाग की रहने वाली प्रीति नेगी ने। नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। और आज देवभूमि न्यूज़ में हम बात करेंगे पहाड़ की एक बेटी जो कि रुद्रप्रयाग की रहने वाली है, जिन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। मैम, देवभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आप सबसे पहले तो आपने साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, आपने ये साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे फतेह किया है, ये आपको मन में कहाँ से विचार आया कि मुझे ये रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है? सर ये मन में मेरे इसलिए आया क्योंकि इससे पहले मैं एक यूनाइटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी थी और काफ़ी मेहनत मैंने की थी, तो मेरे को एक वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिल गया, एक जज्बा मिल गया मुझे कि यार मैं जब एक यूनाइटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हूँ तो वो माउंट किलिमंजारो को क्यों नहीं फ़तेह कर सकती है। और दूसरा ये था कि वो पाकिस्तान के पास वो रिकॉर्ड था, और जहाँ पे अपने देश की बात आती है, मेरे फादर 4 मार्च 2002 को जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी की गोलियां खाकर शहीद हुए थे, और ये मेरे इंडिया की बात थी और मेरे पापा की बात थी। तो मैं अपने पापा के लिए वो रिकॉर्ड कायम करना था और जो मैंने कर दिखाया सर। इसीलिए पाकिस्तानी वुमेन ने 4 दिन में किया था और मैंने 3 दिन में उनका रिकॉर्ड ब्रेक करके अपने इंडिया के नाम किया है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। यस सर। जब हम कोई कार्य करते हैं और एक आप लड़की हैं तो को बहुत सी मुसीबतें सामने आती हैं, बहुत सी परेशानियां होती है, तो आपको क्या कुछ ऐसी परेशानियां आपके समक्ष भी आई हैं? सर परेशानियाँ तो बहुत आई हैं, बिकॉज़ जब मैं तैयारियाँ करती थी, जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो कई लोगों का कहना ये होता था, लड़की है क्या कर रही है और क्यों फिजूल इसमें अपना वक्त जाया कर रही है, इतनी मेहनत क्यों कर रही है, क्या कर लेगी, आगे क्या करना है तुम्हें। और ऊपर से कहते थे कि कहीं गवर्नमेंट जॉब पा लो, कहीं पे आप अपना प्राइवेट जॉब काम करो, और नहीं है तो कुछ नहीं है तो शादी करो और हो जाएगा, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैंने उनकी बातों को इग्नोर करके, क्योंकि दुनिया तो भगवान को भी परेशान करती है, कोसती रहती है, तो हम तो इंसान हैं, इंसान को तो बोलती रही है, और दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि आप आगे जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि ये ना आगे पहुँचे ही ना, भले ये हमसे आगे जाएं लेकिन हमसे आगे ना जाए। कई लोग मुझे ऐसे भी मिले कि जिन्होंने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया, बहुत कुछ सुनाया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी सर। मेरे मन में यही ख्याल रहता कि मेरे परिवार मेरा साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मैं कर सकती हूँ। और मैंने उसी बेस पे बहुत मेहनत की सर। मैं रात रात को साइकिल लेके वहाँ पे घूमती रहती थी, साइकिल चलाती रहती थी। कभी कभी तो इतना थक जाती थी कि मेरे ये दोनों लेग्स में, या बिकॉज क्या होता था साइकिल से ये वाले जो पार्ट्स हैं इनमें बहुत पेन होता है, तो इनमें बड़े बड़े गोले टाइप के उठ जाते हैं, और आपका जो पाँव है उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए। और मैं इस बार तो सर क्या हुआ कि मैं स्पॉन्सर के लिए महीने सुबह दिन में तो स्पॉन्सर ढूंढने निकल जाती थी, और रात को आती थी 6-7 बजे, फिर जाके प्रैक्टिस करती थी। बहुत स्ट्रगल था सर मेरी लाइफ का ये, बहुत ही जो ये अचीवमेंट मैंने की है बहुत मुश्किलों से पार किया है। एक तो फाइनेंशियली सपोर्ट, और दूसरा जो प्रैक्टिस थी उसमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है सर। लोग कहते हैं कि कई कई लोगों ने मुझे कहा कि जो माउंट किलिमंजारो है वो तो अपने उत्तराखंड के माउंटेन से तो बहुत इजी है, उसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन मुझे पता है जब आप खुद जाते हो, खुद करते हो, तब पता चलता है कि वो माउंटेन कैसा है। क्योंकि माउंटेन में साइकिल चलाना, उसको लेके जाना, कंधे पे उठाना, बहुत सारी चीज़ें फेस करना एक अकेली लड़की के लिए बहुत मुश्किल है सर। आप रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हैं और पहाड़ में बहुत सी दुश्वारियाँ होती है, बहुत सी परेशानी होती है पहाड़ में। तो जब आप प्रैक्टिस भी करती थी तो प्रैक्टिस का वो दौर कैसा रहा है? प्रैक्टिस के दौरान क्या कुछ परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी हैं? प्रैक्टिस का दौर बहुत बहुत ही परेशानियाँ मुझे झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि एक तो मेरे पास पहले जब मैं प्रैक्टिस करनी थी मेरे पास साइकिल नहीं थी, और साइकिल के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने साइकिल बहुत महंगी आती है, और नॉर्मल साइकिल से हम प्रैक्टिस कर भी लेंगे, पर माउंटेन के लिए एक अलग सी साइकिल होती है। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे एक साइकिल बाई की थी। मैंने उसको बोला, उसने कहा कि मैं साइकिल बेच रहा हूँ, तो मैंने उससे बोला कि मुझे सेकेंड हैंड अगर तेरी साइकिल है तो मुझे दे दो, जबकि उसके पैसे मैंने बाद में लौटाए हैं। मैंने बोला कि एक बार साइकिल दे दो, उसके बाद मैं आपका, तो उनसे मैंने साइकिल ली। उसके बाद प्रैक्टिस करना, सुबह उठना, 4 बजे उठना, तैयारियाँ करना, उसके बाद साइकिल लेके चले जाना, वहाँ से शाम को दिन में वापस आना,
फिर 1 घंटे रेस्ट करना, फिर उसके बाद साइकिल लेके चले जाना। कई बार तो मम्मी लोग भी कहते थे कि यार प्रीति कर क्या रही है तू? जितना तू कर रही है अच्छा हो कि तेरी मेहनत का फल मिलेगा। मैंने कहा मैम मम्मी अगर मेहनत कर रही हूँ फल नहीं भी मिलेगा तो मुझे एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा, क्योंकि ये हर टाइम ऐसा नहीं है सर कि आप सक्सेस ही हो जाए। अगर आपके पास अनसक्सेस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप सक्सेस नहीं पा पाए हैं, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक बार सक्सेस नहीं हुआ 2 बार होगा, क्योंकि इससे पहले जब मैं लेह में थी तो मैंने 2 पिक सबमिट करने के लिए निकली थी। मेरा पैसा वेस्ट हुआ, मेरी वो 2 पिक सबमिट नहीं हुई, तो बहुत दुःख हुआ मुझे, क्योंकि मेरा वो पैसा पानी जैसा बह गया। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर प्रयत्न करूँगी और कुछ नया कर गुज़रूँगी, और वो मैंने किया सर। आप अपनी इस सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहते हैं? किसे अपना इंस्पिरेशन आप मानते हैं? मैं इस सक्सेस का श्रेय मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगी, मेरे परिवार को देना चाहूँगी, मेरे जो पूर्व लीग सदस्य हैं आर्मी के, जिन्होंने मेरी मदद की है, उनको देना चाहूँगी। भंडारी सर हैं कोई टिहरी डिस्ट्रिक्ट के, उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उनका बड़ा सहयोग रहा है मेरे साथ, और हमेशा से वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आगे भी अगर आप कुछ करेंगे हम सहयोग देंगे। तो इस बार भी सबसे पहले वही मुझे रिसीव करने आए थे, लीग के जो जितने भी सदस्य हैं, तो वो लोग मुझे वहाँ पे रिसीव करने और मेरा भव्य स्वागत किया था। जो अमेजिंग जो मोमेंट वो था कि मेरी जो एक्स आर्मी की जो फैमिली है वो मुझे आज भी याद करती है, बिकॉज़ इसलिए क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे। या सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या कुछ सहयोग की माँग आप सरकार से करती हैं? तो सरकार से मेरा यही उम्मीद है कि जितना मेरा पैसा खर्चा हुआ है, पहले तो मुझे वो वापस अगर दे पाए सरकार, तो सरकार से गुजारिश है, मैंने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया है, लोन किया है, सब कुछ किया है, वो मैं लौटाना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक ये मैंने लौटाया नहीं सर, तब तक मैं आगे जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा फाइनेंशियली अगर वो मेरी मदद कर दें, तो हो सकता है कि अगर वो मुझे रास्ता दिखाती है तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जुनून और जज्बा इतना है। मैं चाहती हूँ कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके दुनिया की वो सारी पीक्स पे अपने देश का झंडा लहरा के रोशन करूँ अपने देश का नाम। आगे आपका क्या कुछ विचार है? आगे का क्या कुछ कौन सी ऐसी चोटी है जिसे आप फतेह करना चाहेंगे? मैं माउंट एवरेस्ट को फ़तेह करना चाहती हूँ। दुनिया की सारी वो 14 पीक्स हैं, उनको फ़तेह करना चाहती हूँ। मेरा टारगेट है कि मुझे, अब मैं माउंटेनिंग फील्ड में आई तो हर एक माउंटेनियर का सपना होता है एवरेस्ट क्लाइंब करना, बिकॉज़ आज की डेट में एवरेस्ट को तो बहुत लोग क्लाइंब कर रहे हैं, लेकिन एवरेस्ट तो एवरेस्ट है। उसको क्लाइंब करने का सपना हर एक माउंटेनियर के अंदर रहता है। तो मेरा भी एक सपना है सर, जिसे मैं सच करके दिखाऊंगी, अगर मेरी मदद अगर गवर्नमेंट करती है तो। जो भी लड़कियां आपको देख रही हैं, जो महिलाएं आपको देख रही हैं, या जो कोई यूथ आपको देख रहा है, उन्हें आप क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? मेरा संदेश यही है कि आपको अगर कुछ करना है अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी फील्ड में कि हमें इसमें अपना टारगेट आपने बना रखा है, गोल्स आपने सेट किए हुए हैं, तो आप उस गोल्स के लिए प्रयत्न कीजिए। आप ये मत सोचिए कि एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया। इंसान जब फेल होता है तो वहीं से कुछ सीखता है। फेलियर ही होता है जो कि आगे लाइफ में कर गुजरता है। पास सक्सेस जो एक बार हो गया तो वो तो सक्सेस हो गया, लेकिन उसको फेलियर का पता नहीं है कि फेलियर क्या था। मेरे अपने सभी दोस्तों से, सभी मेरे बड़े भाइयों से, मेरे छोटे जो भी युवा हैं, उनको मेरा यही संदेश है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और कभी उससे डिमोटिवेट मत होइए। आप ये ज़रूर कीजिए कि जहाँ अच्छी चीज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप मोटिवेशनल स्पीक सुनते हैं तो उसमें आपको, क्योंकि मैं बहुत सुनती हूँ, जब मैं ये मोटिवेशनल स्पीक सुनती हूँ, संदीप माहेश्वरी सर को सुनती हूँ, 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको मैं सुनती हूँ, उनसे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। तो आप उन चीज़ों को देखिए जहाँ से तुम्हें लाभ मिलता है। उन चीज़ों को, जैसे ये टिकटॉक है या रील्स है, उनमें जाया मत कीजिए वक्त। उनकी तरफ बढ़िए जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकता है, जहाँ से आपको कुछ लगता है कि यहाँ से हमें नॉलेज गेन होगा और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो उनसे मेरा यही अनुरोध है। थैंक यू सर। तो ये थी हमारे साथ माउंटेनियर प्रीति नेगी, और इन्होंने साफ तौर पर ये साबित कर दिया है कि चाहे मुश्किलें कितनी हो, अगर आपके मन में एक दृढ़ इच्छा है, संकल्प है, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा या नहीं होता। देखते रहिए देहरादून से देवभूमि न्यूज़ के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।